तो दोस्तों आज के बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मुख्य समाचार आपके लिए लेकर आए हैं HRI न्यूज पर। दोस्तों पश्चिम बंगाल चुनाव से लेकर बड़ी खबर आ रही है, आप तक पहुंचाएंगे। वहीं हाई कोर्ट की फटकार के बाद भी अमित शाह नहीं माने, करेंगे 6300 सभाएं। वहीं दोस्तों इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों जो पहली बड़ी खबर आ रही है वो जानते हैं। शिवसेना ने कहा देश में दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग और केंद्र सरकार जिम्मेदार है। दोस्तों आपको खबर बताते चलें, शिवसेना ने कहा कि भारत में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग और केंद्र की मोदी सरकार यहां पर साफ तौर पर जिम्मेदार है। पार्टी ने कहा कि केंद्र बंगाल में चुनाव लड़ने में व्यस्त है। अगर वो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई पर अपना ध्यान लगाती है तो अब तक हालात काबू में होते। देश में इस समय कोरोना वायरस के कारण हाहाकार मचा हुआ है। रोजाना 2 लाख से ज्यादा नए संक्रमण के मामले सामने निकल के आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना के रिकॉर्ड मामले देखने को मिल रहे हैं। इसी को लेकर शिवसेना ने केंद्र और चुनाव आयोग पर साधा है निशाना। लालू यादव अब होंगे रिहा, चारा घोटाला मामले में बड़ी राहत। लंबे इंतजार के बाद झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिली। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के पूर्व रेल मंत्री लालू यादव को बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने चर्चित चारा घोटाला मामले में लालू यादव को जमानत दे दी है। लालू फिलहाल दिल्ली में है, जहां एम्स में उनका इलाज चल रहा है। रांची हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ आरजेडी सुप्रीमो को दुमका कोषागार मामले में जमानत दे दी है। इससे पहले कई बार लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई टलती रही थी। बहरहाल कोर्ट के फैसले के साथ ही लालू के जेल से बाहर आने का रास्ता भी साफ हो गया है। यहाँ पर दोस्तों ये देख सकते हैं, लालू यादव को अब मिल गई है जमानत झारखंड हाईकोर्ट से। अगली खबर की तरफ चलते हैं। बंगाल चुनाव ये तो हद है, पीएम की सभा में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। जी हाँ दोस्तों, इस बार पश्चिम बंगाल में किसी चुनावी लहर से अधिक कोरोना की लहर है। कोरोना के चलते 2 उम्मीदवारों और 1 विधायक की यहाँ पर मौत हो चुकी है पश्चिम बंगाल में, और वहीं 4 उम्मीदवार अभी भी संक्रमित हैं। आगे क्या होगा पता नहीं। चुनावी घमासान के बीच कोरोना अब काल बनकर छा गया है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में, लेकिन यहां पर कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं किया जा रहा है। यहां पर आपको दोस्तों बताते चलें, चुनावी रैलियों और रोड शो में बीजेपी यहां पर नियमों की रोज धज्जियां उड़ा रही है। वहीं इस स्थिति के बीच प्रधानमंत्री मोदी को भी अभी और 6 रैलियां करनी है। शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी आसनसोल रैली में लोगों से यहाँ पर बात कर रहे थे। वहीं लोगों ने मास्क तो लगा रखा था, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे से सटकर बैठे थे और यहाँ पर कोई भी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया जा रहा था। वहीं दोस्तों आपको बताते चलें, कोरोना के डर से लाखों बच्चों की परीक्षाएं स्थगित हो सकती हैं, तो फिर चुनाव क्यों नहीं? क्या चुनाव इंसान की जान से अधिक जरूरी है? वहीं बीजेपी की रैलियों ने और चुनावी सभाओं ने यहां पर पश्चिम बंगाल में कोरोना विस्फोट का खतरा और भी बढ़ा दिया है, जिसके लिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ही जिम्मेदार हैं। एक और खबर जानते हैं दोस्तों इसी के साथ। लीक ऑडियो टेप पर बोली सीएम ममता बनर्जी, मेरा फोन हो रहा है टैप, करवाऊंगी सीआईडी जांच। पश्चिम बंगाल में शनिवार को 5वें चरण के लिए मतदान हुआ, लेकिन उससे एक दिन पहले ममता बनर्जी का एक ऑडियो क्लिप लीक हो गया, जिसमें ममता बनर्जी कूच बिहार हिंसा में मारे गए लोगों के बारे में बात कर रही हैं। इसके तुरंत बाद बीजेपी यहां पर चुनाव आयोग के पास शिकायत लेकर पहुंच गई। इसके साथ ही दोस्तों आपको बताते चलें, सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि उनके फोन को टैप किया जा रहा है, जिस वजह से वो इस मामले में सीआईडी जांच के आदेश देंगी। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि वे यानी कि बीजेपी नेता ममता बनर्जी की रोजमर्रा की बातचीत पर भी यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसकी टेपिंग कराई जा रही है। सीएम बनर्जी ने कहा कि सीआईडी जांच में यह पता चलेगा कि इसके पीछे किसका हाथ था और उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। सीएम ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया कि उन्हें जानकारी मिली है कि केंद्रीय बल कुछ एजेंटों के साथ मिलकर इस तरह की हरकत में शामिल है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ममता बनर्जी यहां पर ऑडियो टेप मामले में जांच का आदेश देंगी, सीआईडी से जांच करवाएंगी और जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगी, ये कहना है सीएम बनर्जी का। एक और खबर जानते हैं। किसान आंदोलन, बॉर्डर पर जमा किसानों को हटाने के लिए केंद्र सरकार ने बनाई नई रणनीति, कराया हवाई सर्वे, जल्द होगा ऑपरेशन क्लीन। दोस्तों बताते चलें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को चारों तरफ से घेर कर बैठे किसानों को कोरोना संक्रमण के फैलाव का कारण नहीं बनने दिया जाएगा। सिंधु और टेकरी बॉर्डर पर बैठे इन किसानों को आंदोलन खत्म करने के लिए सरकार पहले प्यार से समझाएगी। सूत्रों के हवाले से दोस्तों जो खबर आ रही है, यदि यह किसान अपनी जिद पर अड़े रहे और आंदोलन स्थल से नहीं हटे तो
उन्हें अर्धसैनिक बलों व पुलिस की मदद से हटाया जाएगा। वहीं गृह मंत्रालय ने इन किसानों को धरने से हटाने की रूपरेखा तैयार कर ली है। इसके लिए हरियाणा सरकार को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। देश भर में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर तेजी के साथ फैल रही है। केंद्र व राज्य की सरकार प्राथमिकता दे रही है कि पिछले 3.5 माह से धरने पर बैठे यह आंदोलनकारी कोरोना संक्रमण का शिकार न हो जाएं। यदि वे संक्रमित होते हैं तो दूसरे लोगों में भी संक्रमण तेजी के साथ फैलने का खतरा बना रहेगा। इसलिए सरकार चाहती है कि इन किसानों को प्यार से समझाकर आंदोलन स्थल से हटाया जाए। दोस्तों, इन आंदोलनकारियों को धरना स्थल से हटाने के लिए सरकार ने ऑपरेशन की रूपरेखा तैयार कर ली है। गृह मंत्रालय की ओर से टीकरी व सिंधु बॉर्डर का हवाई सर्वेक्षण कराया जा चुका है। सीआईडी व अन्य गुप्तचर एजेंसियों ने भी इन किसानों की संख्या के बारे में सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर यह रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। केंद्र सरकार क्या कुछ रणनीति बना रही है किसानों का आंदोलन खत्म कराने के लिए। अगली खबर की तरफ चलते हैं। किसान आंदोलन, राकेश टिकैत बोले कोरोना से भी लड़ेंगे लेकिन बॉर्डर खाली नहीं करेंगे। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते संक्रमण के बीच कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन अब भी जारी है। इसी बीच कोविड-19 के चलते सरकार ने किसानों के कई बार आग्रह किया है कि प्रदर्शनकारी अपने घरों को वापस लौट जाएं, लेकिन किसी भी स्थिति में यहां पर राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि वह लोग बॉर्डर खाली नहीं करेंगे। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले वर्ष नवंबर के अंतिम सप्ताह से ही किसानों द्वारा आंदोलन जारी है। करीब 150 दिन बाद भी किसान अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं है। वहीं कोरोना वायरस की दूसरी लहर का विकराल रूप देखने को मिल रहा है, लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि भले ही कोविड अपने पैर पसार रहा हो, लेकिन किसान अपने हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे और धरना स्थल खाली किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। कोरोना के खिलाफ एक वर्ष मिला पर सरकार रही लापरवाह, अब भी कर रही है भेदभाव, ये कहना है सोनिया गांधी का। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना महामारी एक राष्ट्रीय चुनौती है जिसे दलगत राजनीति से ऊपर रखा जाना चाहिए, लेकिन इस महामारी में 1 साल के बाद भी सरकार पूरी तरीके से लापरवाह बनी रही। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक कोरोना महामारी के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वर्चुअली बुलाई गई थी। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों और उसके सहयोगी दलों के मुख्यमंत्रियों ने कई बार प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर आवश्यक सामानों की मांग की, पर केंद्र ने चुप्पी साध ली। बड़ी खबर है दोस्तों, एक और खबर जानते हैं इसी के साथ। मुंबई मेयर का बयान, कुंभ मेले से लौटने वाले लोग कोरोना को प्रसाद के रूप में बांटेंगे। पूरा देश इस वक्त भयानक कोरोना वायरस की चपेट में आ चुका है। हालात यहाँ है कि रोजाना 2 लाख के ऊपर नए केस दर्ज हो रहे हैं। रोजाना हजारों की संख्या में लोग इस घातक वायरस से दम तोड़ रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर ट्वीट भी किया, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। प्रधानमंत्री खुद अपनी चुनावी रैलियों में व्यस्त हैं। वहीं जिस पर अब मुंबई मेयर किशोरी पेडनेकर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लोगों को चेताया है। इसके अलावा मेयर ने इस बात को भी दोहराया है कि अगर अब भी कुंभ मेला समाप्त नहीं किया गया तो यहाँ पर कोरोना वायरस का संक्रमण और भी फैलेगा। इसलिए जो भी लोग कुंभ मेले में हिस्सा लेने गए हैं उन लोगों को उनके पैसों से क्वारंटाइन करना चाहिए और फिर उनका टेस्ट कराकर रिपोर्ट देखनी चाहिए, जिससे कोरोना की आशंका थोड़ी कम हो जाए। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि कुंभ मेले से 5 दिन के अंदर 2000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र बनाम मोदी, उद्धव ठाकरे बोले ऑक्सीजन सप्लाई में मदद के लिए पीएम को फोन किया था, लेकिन वे बंगाल में प्रचार करने में बिजी। जी हां दोस्तों, कोरोना को लेकर महाराष्ट्र और केंद्र सरकार के बीच आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। वहीं इसी बीच महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्होंने प्रदेश में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के कार्यालय से बताया गया कि प्रधानमंत्री इस समय बंगाल में चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। वहीं दोस्तों, आपको बताते चलें, वहीं उद्धव सरकार में मंत्री और एनसीपी के नेता रेमडेसिविर की सप्लाई को लेकर केंद्र पर गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। आपको बताते चलें, नवाब मलिक ने कहा कि केंद्र के डर से रेमडेसिविर बनाने वाली कंपनी महाराष्ट्र में इसकी सप्लाई नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि कंपनियों को धमकी दी जा रही है कि अगर वे महाराष्ट्र को यह इंजेक्शन देंगे तो उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। यह दुखद और चौंकाने वाली बात है। यहाँ पर यह बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों। अगली खबर की तरफ चलते हैं।
सीडब्ल्यूसी की बैठक में बोले राहुल गांधी, मोदी सरकार के पास कोरोना को लेकर कोई रणनीति ही नहीं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना देश में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन सरकार इससे फिक्रमंद नहीं दिख रही है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल ने कहा कि 1 साल से ज्यादा समय से देश कोरोना की चपेट में है, लेकिन सरकार के पास अब तक भी कोई रणनीति नहीं है इसका सामना करने के लिए। सरकार के इस ओर ध्यान न देने की वजह से ही हालात इतने ज्यादा बिगड़ रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर साधा है निशाना। आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक पहुंचाए हैं HRI न्यूज के माध्यम से। अगर दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप अपनी राय भी बताइएगा कमेंट बॉक्स